तो काफी आक्रामक है कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर। कर्मचारी को थप्पड़ मारना सोनाली फोगाट को क्यों महंगा पड़ सकता है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कर्मचारी को थप्पड़ मारने के आरोप में मुख्यमंत्री खट्टर से बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने केंद्र की मोदी और प्रदेश की खट्टर सरकार द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे फैसलों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इकट्ठे किए गए 20,000 करोड़ और प्रदेश की खट्टर सरकार द्वारा इकट्ठे किए गए 200 करोड़ रुपए का जनता हिसाब जानना चाहती है। उन्होंने खट्टर सरकार की राइस शूट नीति पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस क्यों केंद्र की मोदी और प्रदेश की खट्टर सरकार पर निशाना साध रही है और कांग्रेस क्यों मुख्यमंत्री खट्टर से कर्मचारी को थप्पड़ मारने के आरोप में बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है? इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की खट्टर सरकार द्वारा कोरोना महामारी पर लिए गए फैसलों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल। इनसे जानते हैं कि वो किस आधार पर सवाल उठा रहे हैं। जी, जब 562 संक्रमण के केस देश में थे 24 मार्च 2020 को, तो लॉकडाउन लगा दिया गया। कल दुनिया में सबसे ज्यादा तीव्र गति के संक्रमण के केस हिंदुस्तान में हुए और आप लॉकडाउन खोल रहे हैं, पर उसको लेकर भी कोई स्पष्ट नीति नहीं। खट्टर साहब हरियाणा में इसी पायदान पर चल रहे हैं। कल हरियाणा में 300 से अधिक संक्रमण के केस आए, जो अपने आप में आज तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है। गुड़गांव में तो संक्रमण के केस जो आईसीएमआर के पास थे छुपा लिए गए। सवाल यह उठता है, कोरोना के संक्रमण को लेकर हरियाणा सरकार और मोदी सरकार की नीति क्या है? दूसरा, बढ़ते केसों पर नियंत्रण पाने के लिए हरियाणा सरकार और मोदी सरकार का रास्ता क्या है? तीसरा, कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से निजात पाने के लिए हरियाणा सरकार क्या रिलीफ देगी और मोदी सरकार क्या रिलीफ देगी? जो अब तक दिया वो बिल्कुल नाकाफी है। और चौथा, जो 200 करोड़ रुपया कोरोना फंड के नाम पर मुख्यमंत्री ने इकट्ठे किया है और 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने इकट्ठे किया है, उसका इस्तेमाल कब करेंगे और कैसे करेंगे, उसकी तफसील क्यों नहीं दे रहे? और पांचवा, ये 5 लॉकडाउन लग चुके, अब हम 5वें लॉकडाउन में हैं। आपने उसका नाम बदलकर चाहे अनलॉक रख दिया हो। इन लॉकडाउन के बाद क्या 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां लॉकडाउन भी आएगा? लॉकडाउन से बाहर निकलने की नीति क्या है? खट्टर साहब भी और मोदी सरकार भी इन 5 सवालों का जवाब देश को दे। देश ये जानना चाहता है। सुरजेवाल जी, अभी तक भारत की स्थिति क्या है? कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और कांग्रेस भी क्या सहयोग कर रही है? देखिए, लगता नहीं कि भारत सरकार हो या प्रांतीय सरकारें हो भाजपा की, वो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयार भी हैं। उसमें भारी चूक नजर आती है, भारी भयंकर भूल नजर आती है। नहीं तो आप बताइए कि 562 से अब 2.25 लाख केस क्रॉस कर चुके हैं। संक्रमण के मामले में हम पूरी दुनिया में 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं। सबसे तीव्र गति पर रहने वाला संक्रमण, बढ़ने वाला संक्रमण अब भारत में है। तो ऐसे में किस प्रकार से नियंत्रण पाया जाएगा, प्रधानमंत्री जी को आगे आकर देश को बताना चाहिए। सुरजेवाल जी, आपने खट्टर सरकार की पॉलिसी पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कारण है आप सवाल उठा रहे हो बार बार? धान और किसान दोनों की दुश्मन बन गई है खट्टर सरकार। राइस शूट की यह नीति खट्टर सरकार ने निकाल दी 3 जून 2020 की रात को गुपचुप तरीके से। इसका लक्ष्य यह है कि हरियाणा में धान की खेती ना हो सके। धान का कटोरा कहे जाने वाले देश और विदेश में हरियाणा में किसान और मजदूर के पेट पर लात मारने का यह सबसे ताजा षड्यंत्र है। खट्टर सरकार वेस्टर्न जमुना कैनाल सिस्टम और भाखड़ा कैनाल सिस्टम दोनों पर अगले 2 से 3 साल में
सारे राइशूट बंद करना चाहती है। 20 एकड़ से कम के किसान को राइशूट देंगे ही नहीं। हरियाणा में तो 90% किसान 5 एकड़ से कम का है। 10 क्यूसिक से कम के रजबाहे पर राइशूट देंगे ही नहीं। क्या खट्टर साहब जानते हैं कि हरियाणा में 35 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर 50 लाख टन धान की सालाना खेती होती है। अगर ये खेती बंद हो गई तो वो किसान भूखा मर जाएगा। वो मजदूर जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है वो कहां जाएगा? वो आड़ती जो किसान की फसल खरीदता है उसका धंधा चौपट हो जाएगा। और ये हजारों जो राइस शेलर लगे हैं और राइस निर्यातक जो बैठे हैं इनका धंधा भी बंद हो जाएगा। क्या पूरे हरियाणा की अर्थव्यवस्था को ठप करने का एक नया षड्यंत्र अब खट्टर सरकार ने बनाया है? हम इसकी भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि यह काला आदेश 3 जून 2020 का फौरन वापस लिया जाए। सुरजेवाल जी, आपने सोनाली फोगाट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अगर कोई कार्यकर्ता कोई अभद्र व्यवहार किसी से करता है या कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री तो दोषी नहीं हो सकता। सीधे सीधे मेरी बात यह है, आज भाजपा की एक नेत्री ने मार्केट कमेटी के एक सचिव को थप्पड़ मारा। क्या मैं टोटल टीवी पर यह पूछ सकता हूं खट्टर साहब से कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को अब सरकारी कर्मचारियों को थप्पड़ मारने, पीटने और बेइज्जत का लाइसेंस खट्टर साहब आपने क्यों दे रखा है? हरियाणा के कर्मचारी भी हमारे बेटा बेटी हैं, वो आपके गुलाम या नौकर नहीं, वो हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता के नौकर हैं। तो कोई अगर फिल्म की हीरोइन आपकी नेत्री हो तो वो सरकारी कर्मचारियों को बेइज्जत करेगी, थप्पड़ मारेगी? क्या ये व्यवहार खट्टर साहब और संस्कृति उनको नहीं सिखा रहे? और अगर नहीं सिखा रहे तो मुख्यमंत्री को उस भाजपा नेत्री को गिरफ्तार करना चाहिए, मुकदमा दर्ज करना चाहिए और पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए। नहीं तो यह साबित हो जाएगा खट्टर सरकार और खुद मुख्यमंत्री खट्टर साहब इस प्रकार की हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और हरियाणा के कर्मचारियों को बेइज्जत कर रहे हैं। ये थे मेरे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल। इन्होंने कोरोना महामारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की खट्टर सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर सवाल उठाए हैं। वहीं इन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मांग की है कि सोनाली फोगाट को गिरफ्तार किया जाए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।